మత్తయి సువార్త 18వ అధ్యాయం యొక్క వివరణలో पार्ट ए। मत्ती सुसमाचार के 18वां अध्याय का मनन। मत्ती सुसमाचार के 18वें अध्याय में 35 वचन लिखे गए हैं। ये 35 वचनों में लिखे गए सारांश को हम एक बार देखेंगे। इन 35 वचनों में से सबसे पहला वचन, चेलों में से सबसे बड़ा कौन है? यह प्रश्न दूसरे, तीसरे और चौथे वचन तक उसका जवाब है। 5 से 7 वचन तक विश्वासियों के द्वारा किए जाने वाले कुछ गलतियां, 8वें और 9वें वचन में लिखे गए बातों को जब हम देखते हैं तो विश्वासियों को अनंत काल के नरक के कुंड से बचने के लिए ठोकर दिलाने वाले हाथ, कान हो या फिर कोई और चीज़ क्यों ना हो, उसे निकालकर स्वर्ग के राज्य में पहुंचना, उसके बारे में बताए हुए बातें हमको देखने को मिलते हैं। उसी तरह 10वें वचन से लेकर 14वें वचन तक कुछ सावधानियां हमें देखने को मिलता है। उनमें से 99 भेड़ों के बारे में आनंद करने से ज़्यादा भटका हुआ भेड़ का मिलना ही आनंद है ना। कोई भी नाश ना हो, ऐसे परमेश्वर की इच्छा है, ऐसा कहा। अब 15 वचन से लेकर 20वें वचन तक के भाग को जब हम देखते हैं तो चेले किस तरह से स्थानिक कलीसिया में आराधना को करेंगे, उसके बारे में बताए गए हैं। 23वें वचन से लेकर आखिरी वचन तक क्षमा के बारे में बताया गया है। अगर कोई भाई से गलती होती है तो उन्हें कैसे क्षमा करना है। दास के दृष्टांत को लेकर परमेश्वर ने क्षमा के बारे में उन्हें समझाया। इस तरह से इस अध्याय को लिखा गया है। पहले वचन से लेकर हम ध्यान करेंगे। उसी घड़ी चेले यीशु के पास आकर पूछने लगे, स्वर्ग का राज्य में बड़ा कौन है? लूका सुसमाचार के 9वां अध्याय और 46 वचन में भी इस प्रश्न को पूछा गया है। साधारण रूप से मनुष्य के बीच में कंपटीशन रहता है। दूसरों से ज़्यादा महान रहना चाहिए, बड़े रहना चाहिए, उनकी चलनी चाहिए, इसकी कोशिश करते हैं। इस तरह से जो बड़ा है उसको आदर मिलता है, यह भावना रहती है। स्वर्ग के राज्य में शिष्यों में से कौन बड़ा रहेगा? इस पृथ्वी के किस व्यक्ति को वो भाग्य मिलेगा? इस तरह से वे लोग उसको पूछ रहे हैं। ये साधारण ही है। हर एक व्यक्ति अपने आप की तुलना दूसरों से करते हुए उससे भी अच्छा हूँ या दिखाने का यत्न करता है, या फिर वह बोलता है कि मैं बड़ा हूँ। इस पर उसके जवाब को दूसरे, तीसरे, चौथे वचन में हमें दिखाई देता है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम ना फिरो और बालकों के समान ना बनो तो स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। देखिए, स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने की योग्यता है उसका कन्वर्शन, फिराव करना। कन्वर्शन ऑफ कास्ट यहाँ पर नहीं है। कन्वर्शन ऑफ हार्ट, कन्वर्शन ऑफ एटीट्यूड एंड माइंड, नॉट द कास्ट एंड रिलीजन। आजकल बहुत से मसीहों को देश में जो रुकावट और संकट का सामना करना पड़ रहा है वह यह है कि जिससे जीसस कन्वर्शन, मसीही लोग पूरे संसार को मसीही बनाने के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं, यह एक ऐसा आरोप बहुत से देशों में लगाया जाता है। यहाँ पर लिखा गया है कि फिरना, इसका मतलब कन्वर्ट, यह लिखा हुआ है। फिरना है, इसका मतलब कन्वर्ट होना है। फिर किस बात के लिए कन्वर्ट होना है? कन्वर्शन किस चीज़ का? धर्म का नहीं, जाति का नहीं, मन को फेरकर उसके नए होने के द्वारा रूपांतरित होना है।
रोमियो की पत्री 12वें अध्याय 1 और 2 वचन, मन बदलना चाहिए, नया होना चाहिए और उसका रूपांतरण होना है। दैट इज कन्वर्शन, चेंज इन हार्ट, चेंज इन माइंड, चेंज इन एटीट्यूड, चेंज इन थॉट, चेंज इन डिसीजन, change in mindset. That is called conversion according to Christianity, not the religion, not the caste. इसलिए तुम मन को फेर कर छोटे बालक के समान बनना है। मतलब जो छोटे बालक है हर एक को एक समान मानते हैं। उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं वह दूसरों के सामने दीन बनते हैं। उनके अंदर अहंकार नहीं रहता, ईगो नहीं रहता, उनके अंदर दीनता रहता है। सरल रूप से आधीन होने का मन उनके अंदर रहता है। आधीन होने का मन रहता है तब के तब ही क्षमा करने का गुण रहता है। भूल जाने के मन भी उनका रहता है। कुछ पाने की इच्छा उनके अंदर नहीं रहता है। एक मनुष्य को स्मरण करके उसके मन को ठेस पहुंचाना, उसे दुख देने का तत्व जो है उनके अंदर नहीं रहता है। बहुत ही सरल रूप से वे लोग मिल जाते हैं। इसलिए छोटे बालक को परमेश्वर खड़ा करके यहाँ पर बता रहा है इस तरह से रहना है। वे इनोसेंट रहते हैं, वे कहीं पर भी कपट नहीं दिखाते हैं, ऊपरी रूप से दिखाने की कोशिश नहीं करते हैं। इसलिए मसीह का मतलब है मन का फिरना, मन फिराना। मसीह धर्म का मतलब है मन का फिरना, जीवन का बदलाव, अंतरंग का बदलाव। उसके द्वारा जो उसके आदतें हैं वह बदल जाते हैं। इसलिए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है तो मन को बदलना है। इस तरह से उन्हें बताया, निश्चित रूप से उन्हें बताया। इस तरह जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा, इस बालक के समान देख रहे हो क्या? छोटे बच्चे अपने आप को दीन बनाते हैं, वह अयोग्य है, उनमें शक्ति नहीं होते हैं या जानकर उस तरह के बर्ताव को करते हैं। दे डिपेंड ऑन देयर पेरेंट्स फॉर ऑल द थिंग्स। माता पिता के ऊपर ही वह पूरी तरह से निर्भर रहते हैं। दे केम एंड आस्क एवरीथिंग टू देयर पेरेंट्स। वे अपने माता पिता के सामने जाकर उनको जो चाहिए वह उन्हें मांगते हैं। इसलिए छोटे बच्चे आधारित रहने वाले लोग रहते हैं, आधारित रहते हैं। इस तरह से बदलने के लिए कह रहा है। वहीं बड़ा है बोलते अपने आप को दीन बनाने वाला ही स्वर्ग के राज्य में बड़ा है। अपने आप को दीन कहा बनाना है। पृथ्वी के ऊपर हमें छोटा बनना प्रभु के बच्चों को दी गई है। कितनी भी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचने वाले क्यों ना हो, उसे बहुत ज़्यादा अपने आप को दीन बनना है। हम्बलनेस, दीनता आना चाहिए। मैंने लगभग टेलीविज़न पर 8000 प्रचारों को किया हूँ। मैं अपने हर प्रचार के लिए जब मैं टेबल पर बैठता हूँ तो मैं सबसे पहले यही कहता हूँ, आई एम नॉट वर्दी एट ऑल टू स्पीक इन टेलीविज़न। टेलीविज़न में एक बार भी बात करने के लिए मैं योग्य नहीं हूँ। मुझ में उतनी योग्यता नहीं है या मेरी सोच है। बहुत से लोग कहते हैं यह टेलीविज़न की दुनिया में वचन बताने के लिए बहुत ज़्यादा निपुण है। बहुत जगहों पर प्रशंसा को मैंने पाया हूँ, लेकिन जब मेरी ओर से जब देखा जाए तो मैं तो यही सोचता हूँ कि मैं कभी भी किसी एक प्रचारक के सामने खड़े होकर प्रचार करने के योग्य भी नहीं हूँ। पूरे विश्व के प्रचारकों में आखिरी प्रचारक के रूप में मैंने अपने आप को पहचाना हूँ।
अभी भी मैं अपने बारे में ही सोचता हूँ। इसलिए परमेश्वर ने मुझे वर्ल्ड रिकॉर्ड की स्थाई पर खड़ा करके रखा। इसलिए वो प्रैक्टिकल ट्रूथ है। इसलिए गॉड एडमिटेड दैट, परमेश्वर ने इसका अंगीकार किया। भाइयों और बहनों, अपने आप को दीन बनाने वाला इस दुनिया में सब लोगों से मैं छोटा हूँ, ऐसा अपने आप को दीन बनाने वाला ही इस संसार में मैं सबसे छोटा हूँ, ऐसा अंगीकार करने वाला ही स्वर्ग के राज्य में बड़ा बनेगा। ऐसा कहाँ है? पौलुस कहता है, मैं बहुत से लोगों को पाने के लिए मैं सब लोगों के लिए दास बन गया। दीन बनना मतलब अपने आप को दास बनना। प्रभु यीशु मसीह बहुत ही बड़ा और महान है। वह अपने शिष्यों के पैरों को धोकर अपने आप को दीन बनाया। इतना अपने आप को दीन बनाए कि गुरु होकर भी शिष्यों के पैरों को उसने धोया। इसलिए वह स्वर्ग में बड़ा है और पृथ्वी पर भी बड़ा है। इसलिए जो अपने आप को दीन बनाएगा, यीशु कितना अपने आप को दीन बनाया, ये वचन में लिखा गया है कि क्रूस पर मृत्यु को पाने जितना वह अपने आप को दीन बनाया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय में आकार में मनुष्य के रूप में दिखाई दिया। वह आकार में कैसे दिखाई दिया? मनुष्य के रूप में दिखाई दिया। फिलिपियों की पत्री 2 अध्याय 6वां वचन में जब हम देखते हैं, तो जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा और दास का स्वरूप धारण करके दास बनकर मनुष्य के स्वरूप में जन्म लिया। मरने वाले शरीर को उसने धारण किया, ह्यूमन मॉर्टल बॉडी। दास बन गया, अपने आप को रिक्त कर लिया। रिक्त का मतलब है सेल्फ एम्प्टाइड, मतलब आपने आप को उसने दीन बनाया। किसने? उनसे उसने दीन बनाया, किसी ने उसको नीचे नहीं किया। यीशु सेवा करने वाला है। यीशु ने उपचार किया। यीशु ने अपने आप को हल्प बना लिया, इसलिए वह दास बना। वह आकार में मनुष्य के रूप में दिखाई दिया। मौत को पाने जितना, मतलब क्रूस के मौत को पानी जितना उसने दीनता को दिखाकर अपने आप को उसने दीन बना लिया। दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द ओनली रीज़न। उसके वजह से ही, उसके कारण ही स्वर्ग में हो या पृथ्वी पर हो, पृथ्वी के नीचे रहने वाले हर एक व्यक्ति का घुटना यीशु मसीह के नाम से टीके जाएंगे। उतना परमेश्वर ने उसको ऊंचा उठाया। परमेश्वर उसे प्रभु के रूप में अंगीकार करे, उतना ऊंचा उठाया। यस, समझिए, यीशु बहुत ही महान होने पर भी अपने आप को बहुत अल्प बनकर दीन बनाया और उसका दास बना, दास बन के आया। इतना अपने आप को दीन बनाया कि उसने क्रूस की मृत्यु को भी पा लिया। और उसकी मृत्यु में ये विशेषता है कि लेवी व्यवस्था हमें बताता है शापग्रस्त, क्रॉस पर लटकाया जाने वाला कौन है? श्रापग्रस्त। अपने आप को श्रापग्रस्त बनाने के लिए यीशु मसीह ने अंगीकार किया। अपने आप को श्रापग्रस्त बनने के लिए वह अंगीकार किया। कोई भी स्वीकार करता है क्या? कोई भी स्वीकार करता है क्या? अपने आप को श्रापित बुलवाने के लिए कौन उत्सुक रहता है? कौन अंगीकार करता है? पेड़ की लता के पास जिस तरह से लटकाया जाता है, उन्हें फांसी देना ऐसा चलते रहता है। इसलिए इस तरह से लकड़ी ऊपर ये पेड़ के टहनियों के लटकाए जाने वाला श्रापग्रस्त के रूप में अपने आप को स्वीकार कर रहा है। ऐसा वचन हमें बताता है।
यीशु ने उस तरह से अपने आप को बना लिया, उसे तू परमेश्वर का पुत्र है। तो ऐसे चैलेंज करते हुए वहाँ के लोगों ने उसकी निंदा की। ऐसा उनके कहने पर भी वह किसी भी रीति से ठोकर नहीं खाया। इस तरह से परमेश्वर ने उसकी दीनता को देखा और उसे ऊंचा उठाया। उसके बाद में 6वां वचन हमें और एक मर्म को बताता है, पर जो कोई इन चोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, ये छोटे लोग विश्वास रख रहे हैं। 4 वचन में जब हम देखते हैं तो दीन बनने वालों के बारे में उसने बताया। 3 वचन में मन फिरने वालों के बारे में बात किया। 5वें वचन में विश्वास के बारे में बात कर रहे हैं। जो कोई मेरे नाम से एक ऐसा बालक को ग्रहण करता है, वह मुझे ग्रहण करता है। और जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं, इस तरह से इन छोटे बालकों ने विश्वास रखा। विश्वास रखने वालों के लिए ही स्वर्ग का राज्य है। एक विश्वासी को छोटा समझकर ठोकर खाए, इस तरह की भावना को रखेगा तो उसके लिए भला होता कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाता और वह गहरे समुद्र में डुबाया जाता। मिस्र के लोग इस तरह की सजा को देते थे। सीरियंस भी इस तरह की सजा को देते थे। इसलिए ठोकर खिलाने वाला परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा। छोटे बड़े के अंतर को देखकर ठोकर खाने वाला स्वर्ग के राज्य में नहीं आएगा। पश्चाताप करने वाला, दीन बनने वाला, मैं अयोग्य हो ऐसा अंगीकार करने वाला, वैसा व्यक्ति सरलता से अधीन होने वाले मन को रखने वाला ही परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेगा। ऐसा लिखा हुआ है। ठोकरों के कारण संसार पर हाय, ठोकरों के कारण लगना, ठोकर का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य के द्वारा जिसके कारण ठोकर लगती है। ठोकर लगते हैं, लेकिन कब लगते हैं इसकी जांच करनी चाहिए। मेरे द्वारा अगर रुकावट आएगी तो मेरे लिए वह कष्ट है, ऐसा वचन हमें बताता है। अगर आपके द्वारा किसी को ठोकर लगता है तो आप पर कष्ट आएगा। इसलिए जिसके द्वारा ठोकर लगेगा उसके लिए कष्ट है। इसलिए उनके कारण किसी को ठोकर ना लगे, इसलिए सावधानी बरतनी चाहिए। एक बहुत बड़े पापी को स्वर्ग का राज्य देना परमेश्वर की इच्छा है। तो आप और मैं कौन हैं कि इसमें हम रुकावट बने? ठोकर खाए। सोचिए, वेश्यों को स्वर्ग का राज्य देने वाला परमेश्वर है। कपटी लोगों का खंडन करके उन्हें निकाल देने वाला परमेश्वर है। आपको समझ में आ रहा है क्या? स्टैनली जोन्स नामक एक मिशनरी, उन्होंने स्वयं जो कहा है उससे मैं बता रहा हूँ। महात्मा गांधी अगर स्वर्ग में नहीं रहने से वह स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा। ऐसे बताते हैं स्वर्ग के लिए महात्मा गांधी ही ग्रेट है क्या? महात्मा गांधी ही ग्रेट है क्या? नहीं है ना। विश्वास रखने वाला ही अनंत काल के जीवन में आएगी। इसलिए अगर स्टैनली जोनस ठोकर खाएगा तो उसका फल उसको भुगतना ही है। किसी भी व्यक्ति के निपुणता के द्वारा उन्हें स्वर्ग का राज्य नहीं दिया जाएगा। क्रूस के दाम के द्वारा दिया गया है, विश्वास के द्वारा दिया गया है, अनुग्रह में मसीह के लहू के द्वारा दिया गया, विश्वास के द्वारा अनुग्रह में दिया गया। इसके विपरीत किसी को भी क्रिया के द्वारा नहीं दिया गया। इसे बिना जाने कितना बड़ी बात क्यों ना करे या बड़ा व्यक्ति के बारे में बात करे, ये कुछ भी काम का नहीं है। ये हमें अवश्य जानना है। 8वें वचन से लेकर जब हम 9वें वचन तक देखते हैं
तो एक व्यक्ति का हाथ या पाँव हो, उसे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकल कर फेंक दो। काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख रहते हुए तो नरक के आग में डाला जाए। इसका मतलब यह नहीं है इस संसार में तेरी आंख अगर तुझे ठोकर खिलाए तो उस आंख को निकाल दे। इसका मतलब यह है कि तू ही अपने आप को ठेस पहुंचकर अंधा हो जा। ऐसा यह नहीं कहा गया है। योर बेस्ट साइट, आप जिसे विशेषता से देखते हैं, जिससे प्रिय समझकर देख रहे हो, उसे मना कर ले। आपके लिए कितना भी पेनफुल क्यों ना हो, फेथफुल क्यों ना हो, उसको टुकरा दे। आप जिसे चाहते हो, आप जिसके लिए इतना कर रहे हो, जिसके लिए आप चल रहे हो, वो नहीं चाहिए सोचो, उसे मत चाहो। इस तरह आप दोनों आंखों को रखकर, दोनों आंखों, दोनों हाथ और दोनों पैरों से आग के कुंड में जाने से बेहतर है। इसका मतलब है आपको जो पसंद आता वह करके, आपको जैसा लगे वैसा चलकर, आपको जो पसंद है उसे मार्ग पर चलते हुए, आपको जो पसंद है उसे देखते हुए, अगर उसमें आप इच्छा रखेंगे तो आग के कुंड में जाने से भला है कि उन्हें ना रखते हुए आप स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करें। इस तरह से हमें शरीर से स्वर्ग के राज्य से प्रेम करना है, ऐसा परमेश्वर हमें सिखा रहा है। यही बात यहाँ पर 8वें और 9वें वचन में बता रहा है। मैं पढ़ूँगा, यदि तेरा हाथ या तेरा पाँव तुझे ठोकर लिखाए तो काट कर फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 हाथ या 2 पाँव रहते हुए तो अनंत आग में डाला जाए। और यदि तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दो, तो उसे निकाल कर फेंक दे। इसका मतलब है जो मैं देख सकता था उसको मैंने नहीं देखा हूँ। ऐसे दुख को रखते हुए भी उसको रख कर स्वर्ग के राज्य में जाना ठीक है। लेकिन जो भी तुझे पसंद है वह सब कुछ जो आंखों के भाए वह नहीं करना है। सबोपदेशक के पुस्तक 11वें अध्याय के आखिरी वचन में सुलेमान ने कहा, है जवान, अपने जवान में आनंद करो और अपने जवानी के दिनों में मगन रहा और अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल, परंतु यह जान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। आपको जहाँ चलना है वहाँ चलकर, आपको जो करना है वह करके, आप जो देखना है चाहते हैं उस पर दृष्टि करके नरक के कुंड में जाना चाहते हैं तो ऐसा ही करो। ये तीनों किसी बात को दर्शाता है। ये तीनों किस बात को दर्शाता है? मन फिराने वाले हृदय को दर्शाता है। मन ना फेर कर नरक के कुंड में जाने से बेहतर है मन को फेर कर जीवन में बहुत सी बातों को खो दिए। इस भावना को रखते हुए भी अनंत काल के जीवन में आना भला है। मसीह का जीवन कैंची किया गया जीवन है। मसीह का जीवन स्वतंत्रता को वचन के अनुसार बदलने वाला जीवन है। पौलुस कहता है कि सब कुछ मैं कर सकता हूँ, लेकिन सब कुछ नहीं करना चाहिए। सब कुछ करने की सामर्थ्य रहने पर भी सब कुछ करने वाली चीज़ें नहीं है। लाइफ खटशाट कर रहे हैं, इसलिए तेरे जीवन को प्रभु के लिए दीनता में चलना है। संसार से प्रेम रखने वाले आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीविका के घमंड को बाजू में रख अपने जीवन से निकाल देने पर
आप अनंत काल के राज्य में रहेंगे। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। यहाँ पर 12वां वचन में एक श्रेष्ठ बात को उसने बताया। 99 धर्मियों के द्वारा मिलने वाले आनंद से बेहतर है एक पापी का पश्चाताप करके उद्धार को पाना। इसके द्वारा स्वर्ग के राज्य में आनंद होता है। यीशु मसीह प्रभु ने लूका सुसमाचार 19वां अध्याय उसके 10वें वचन में कहा है, मैं कोईओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया हूँ। टू सीक एंड सेव द सिनर। लास्ट कोई हुए मनुष्य, पाप करके मनुष्य परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनुग्रह से वंचित हुए, वैसे लोगों को ढूंढने के लिए प्रभु आया है। मैं पापी हूँ ऐसा कहने वालों के लिए यीशु आया है, लेकिन मैं पवित्र हूँ, धर्मी हूँ, मैं योग्य हूँ ऐसा कहने वालों के लिए नहीं आया। अपने आप को धर्मी कहने वालों के साथ उसका कोई नाता नहीं है। धर्मी लोगों के लिए उद्धारकर्ता की क्या जरूरत है? धर्मी नहीं हूँ ऐसा कहने वालों को ही धार्मिकता के लिए उसके पास आना चाहिए। रोगी के लिए वैद्य की जरूरत है, बीमार ना रहने वालों के लिए वैद्य की क्या जरूरत है? इस तरह धर्मी उद्धार को पाया हुआ है और पापी के लिए ही उद्धार की जरूरत है। इस तरह पापी के लिए उद्धारकर्ता की जरूरत है, जो पापी नहीं है उसके लिए उद्धारकर्ता की जरूरत नहीं है। आप पापी नहीं हो ऐसा सोचते हो तो आप उद्धारकर्ता के बारे में नहीं सोचेंगे। आज बहुत से लोग हम पापी नहीं है ऐसी भावना में हैं। इस बाइबल ग्रंथ को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक पढ़ने वाले ही हाय मैं पापी हूँ ऐसा अंगीकार करते हैं। मसीह लोगों को एक नाम भी मिला है कि ये पापियों का समूह है। भाइयों और बहनों, तुम क्या समझते हो, यदि किसी मनुष्य की 100 भेड़ें हो और उनमें से एक भटक जाए तो क्या 99 को छोड़कर और पहाड़ों पर जाकर उस भटकी हुई को ना ढूंढेगा? देखिए, 99 धर्मी को छोड़कर एक भटके हुए को परमेश्वर ना ढूंढेगा। भेड़ों को चरवा 99 भेड़ों को छोड़कर भटके हुए एक भेड़ को ढूंढता है, और जब उसे मिलती है तो वह कितना खुश होता है। वह उन 99 भेड़ों के लिए जो भटकी नहीं थी इतना आनंद नहीं करेगा जितना कि इस भेड़ के लिए करेगा। सच है, धर्मी लोगों के लिए आनंद करने से ज़्यादा जब पापी उद्धार को पाता है तब परमेश्वर आनंदित होता है। स्वर्गीय पिता की यही इच्छा नहीं है कि इनमें से एक भी नाश हो, कोई भी नाश ना हो, ऐसा प्रभु सोच रहा है। प्रेरित के काम 17वें अध्याय 30वें वचन में परमेश्वर अज्ञानता के समय में अनकानी करके अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है। इसका मतलब एक दिन को उसने निर्धारित करके रखा है, हर एक को मन फेरना है। सब लोगों को उद्धार होना ही है। सब लोग पापी है, परमेश्वर की महिमा से दूर है, ऐसा उन्हें जानना है। समझ में आ रहा है क्या? स्वर्ग के राज्य में कब आनंद रहेगा? पापी के उद्धार के द्वारा स्वर्ग में आनंद रहता है। स्वर्गदूत भी आनंद करेंगे और स्वर्ग भी आनंद करेंगे। मैं धर्मी हूँ ऐसा कहने वाले के द्वारा स्वर्ग में आनंद नहीं है। मैं पापी हूँ, मुझे उद्धार और उद्धार करता चाहिए, ऐसा रोने वालों के द्वारा ही परमेश्वर को आनंद मिलता है। स्वर्ग में आनंद रहता है। 15 वचन से 20वें वचन तक का भाग। यदि तेरा भाई तेरा अपराध करे तो जा और अकेले में बातचीत करके उसे समझा। यदि वह तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया। तेरा भाई
It is the problem within the church, within the congregation. भाई भाई के बीच में ठोकर लगने पर गलती होने से एक भाई दूसरे भाई को समझना चाहिए। यदि वह ना सुने तो और एक तो जन को अपने साथ ले जाना चाहिए कि हर एक बात 2 या 3 गवाहों के मुंह से ठहराया जाए। यदि वह उनकी भी ना मानो तो कलीसिया से कह दे, परंतु यदि वह कलीसिया की भी ना माने तो महसूल लेने वाला या अन्य जाति समझकर उन्हें छोड़ दो। सजा देने वाला परमेश्वर ही है। परमेश्वर ने कहा है, बदला लेना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। न्याय करने वाला परमेश्वर ही है। मनुष्यों को न्याय नहीं करना चाहिए। रोमियों की पत्री उसका 2 अध्याय हमें बताता है, मनुष्यों को न्याय करने का अधिकार नहीं है। कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, हमें न्याय नहीं करना चाहिए। न्याय करने का सामर्थ्य और अधिकार केवल परमेश्वर के पास ही है। इसलिए तेरा भाई अगर तेरा विरोध करता है तो डोंट जज हिम बट वार्न हिम टू रेसिटिफाई हिमसेल्फ। उसका न्याय करते हुए चेतावनी दे दे। मन फिराने के लिए उसका सहायक बन। वह कितने भी कहने पर अगर मन ना फिरे तो उसको परमेश्वर के हाथ में सौंप दे। अन्य जाति समझकर उससे दूर रहना। 18 वचन से लेकर 20 तक लिखी गई बातें, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधेगा, और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खुलेगा। पावर एंड अथॉरिटी ऑफ बिलीवर्स ऑन हिम। विश्वासियों को परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला अधिकार और सामर्थ्य के बारे में बात कर रहा है। पृथ्वी पर रहकर अगर आप बांधेंगे तो स्वर्ग में बांधा जाएगा। पृथ्वी पर रहकर अगर आप खोलेंगे तो स्वर्ग में खुलेगा। ऐसे अधिकार को परमेश्वर ने दिया। किस तरह का अधिकार यीशु मसीह पर विश्वास रखने वालों को परमेश्वर ने दिया है, यह समझिए। फिर मैं तुमसे कहता हूँ, यदि तुम में से 2 जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए जिसे वे मांगे, एक मन के होकर मांगे, तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। पृथ्वी पर 2 विश्वासी पिता परमेश्वर की उपस्थिति में एक मन होकर मांगने से, एक मन से प्रार्थना करने से स्वर्गीय पिता निश्चय उनको वह देगा। निश्चय है। इस तरह प्रार्थना को परमेश्वर के द्वारा दिया जाने वाला प्राथमिकता, एक मन को लेकर परमेश्वर के द्वारा दी जाने वाली प्राथमिकता को हमें समझना है। ये बहुत ही प्रमुख विषय है। 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होने से, ऐसा कहा। बड़े बड़े आलय और बड़े बड़े समूहों में रहने से ही परमेश्वर रहेगा, ऐसा आजकल के लोगों की सोच हो गई है। बहुत ही छोटा ग्रुप है तो 2 मनुष्य रहे काफ़ी है, उनके बीच में भी रहूँगा, ऐसे कहा। 3 रहने से भी काफ़ी है, उनके बीच में भी मैं रहूँगा, कहा। इस तरह उनके बीच में रहकर उनकी प्रार्थना को सुनेगा और उसका जवाब भी वो देगा। उसका नाम लेकर इकट्ठा होने ही काफ़ी है। वह प्रार्थना का जवाब देगा। विश्वासी जिस प्रार्थना को करते हैं उसका जवाब वो देता है। हाँ बोलने से हाँ ऐसा कहता है, नहीं बोलने से नहीं ऐसा कहता है, नहीं तो बाहर जोड़ने के लिए वो कहता है। प्रभु किसी भी प्रार्थना का जवाब ना दे, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा यह वचन में हमें बताता है। अब 21 वचन से लेकर 35 वचन तक में जो भाग है उसमें क्षमा के बारे में लिखा गया है। ये बहुत गंभीर विषय है, इसे बहुत ध्यानपूर्वक समझना है। मत्ती सुसमाचार उसका 18वें अध्याय के 21 वचन से लेकर 35वें वचन तक का भाग एक
भाई को क्षमा करना कितना आवश्यक है। एक भाई को कितने बार क्षमा करना है। क्षमा के प्रति हमारे उद्देश्य कैसे रहने चाहिए। हमें क्षमा करने के लिए परमेश्वर का क्या नियम है, ये इसमें लिखा गया है। तब पतरस ने पास आकर उससे कहा, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता है तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? यहाँ पर भाइयों के बीच में मेल मिलाप के बारे में बताया गया। एक भाई दूसरे भाई के प्रति किस तरह की भी गलती क्यों ना करे, दूसरे भाई के प्रति कैसे भी स्वभाव को क्यों ना रखे, उसे क्षमा करना है। एक की गलती को दूसरा भी क्षमा करना चाहिए। तभी संगीत, समाधान, संबंध, तभी ही संगति, समाधान, संबंध, यह तीनों बने रहेंगे। संबंध अगर टूटेगा तो संगति चली जाएगी, संगति चली जाएगी तो संबंध टूट जाएगा। इसलिए संबंध, संगति और समाधान, मेल मिलाप जो है, ये तीनों भी क्षमा के ऊपर आधारित है। इसलिए एक भाई दूसरे भाई को क्षमा करने के द्वारा ही मेल मिलाप और शांति रहती है, संगति बनी रहती है, एक अच्छा संबंध बना रहता है। इसलिए पतरस ने पूछा है, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? 7 यहाँ संपूर्ण संख्या है। 7 को संपूर्ण संख्या के रूप में गिनते हैं। इसलिए मैं 7 बार क्षमा करूंगा तो काफ़ी है क्या? तब मैं समान रीति से क्षमा किया ऐसा गिना जाऊंगा क्या? यह प्रश्न है। साधारण रूप से संसार में अगर हम देखते हैं तो एक बार कोई गलती कर लेता है तो तुरंत ही प्रतिक्रिया देने लगती है। क्षमा का मन और सहनशीलता नहीं रहता है। तुरंत ही झगड़ा करने लगते हैं, भेदभाव करने लगते हैं। इसलिए एक गलती में ही ऐसा हो जाने से कैसे चलेगा? यहूदी लोग सहनशीलता के अभ्यास को रखने वाले लोग हैं। इसलिए कह रहा है, 7 बार काफ़ी है क्या? उसके लिए यीशु मसीह का दिया हुआ जो जवाब है वह साधारण नहीं है। 7 बार के 70 गुने तक, 70 इंटू द पावर ऑफ 7। इसका मतलब है 70, 70, 70, 70, 70, ऐसा 7 बार। इतने बार उसको चेतावनी देनी है। उस तरह से 7 बार 70 को चेतावनी देते रहेंगे तो एक नंबर, इन्फिनिट नंबर, बहुत बड़ी संख्या आ जाएगी। अनेबल टू अकाउंट, आपके पास अगर कैलकुलेटर है तो आप देखें, उसमें 70, 70, 70, इस तरह से 7 बार 70 लिखिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको पता चल जाएगा इन्फिनिट असंख्य आ जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर एक भाई दूसरे भाई के विरोध में कुछ करता है तो अपराध करता है, तो लिमिटलेस संख्यक रूप से देखा जाए तो अपरिमित रीति से उस व्यक्ति को क्षमा करना है। एक ही संदेश है, कोई भी कितनी गलती क्यों ना करे, क्षमा करना है। यह हमें प्रभु सिखा रहा है। दैट इज़ द क्रिश्चियनिटी। क्षमा के बारे में बहुत ही बड़े अर्थ को इस दृष्टांत के द्वारा प्रभु ने बताया। ये यहाँ हमें समझ में आ रहा है। इसका एग्जाम्पल मैं बताऊंगा। दीनार का मतलब उन दिनों में आधा रुपया है। आज के दिनों में दीनार को देखने से 150 रुपये तक है। एक तोड़ा मतलब 7,200 दीनार है, मतलब 3,600 रुपया। ये एक तोड़ा ही है। इस तरह परमेश्वर ने एक अद्भुत बात को यहाँ बताया। मैं उसकी जानकारी दूंगा, उसको मैं विवरण में बताऊंगा। विवरण में बताने से पहले एक बार देख लो, 10,000 तोड़े का एक व्यक्ति कर्जदार रहा। तोड़े का मतलब है 3 करोड़ 60 लाख। 10,000
तोड़े का मतलब कितना है? 3,60,00,000 रुपया। वो दास कर्जा चुका नहीं पा रहा है, इसलिए उसके सेवकों ने उसे लेकर आए। स्वामी के पास आने के बाद उसने विनती किया, प्रभु मुझे समय चाहिए। स्वामी ने उस पर दया किया और उसे माफ़ कर दिया। 3,60,00,000 रुपया उसके रद्द किए गए हैं। उसने छुटकारा पाया और जब बाहर आया तभी उसका और एक जो मित्र है वह उसका 100 दीनार कर्जदार है। दीनार का मतलब आधा रुपया, ऐसा मैंने बताया हूँ। 100 दीनार का मतलब 50 रुपया। 50 रुपये कर्ज रहने वाले दास का उस व्यक्ति ने घाल घोटा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है भर दे। उसने विनती किया पर उसने नहीं माना, उसे बंदी गृह में डाल दिया। उसका जो कर्ज है क्षमा किया है, लेकिन वह जाकर एक व्यक्ति को जो उसे 50 रुपये देने का है उसे जाकर बंदी गृह में डाल दिया। उसके बाद स्वामी को गुस्सा आ गया। यहाँ पर धन 50 रुपये से अगर हम तुलना करेंगे तो 3,60,00,000 बोले तो बहुत ही विस्तार धन है। फिर क्यों ऐसा किया? तुरंत ही उसको बुलाकर जब तक वह पूरा कर्जा नहीं चुकाए तब तक उसको बंदी गृह में डाल कर रखा है। इसका अर्थ यह है कि विस्तार तेरे पाप और तेरे गलतियों को, तेरे अनाजकारिता को, आपके अपवित्रता और आपके पाप को परमेश्वर ने क्षमा किया है। तो आपके भाई को अगर आप क्षमा नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा? आपके विस्तार पर पाप क्षमा किया गया है तो आप दूसरों के पापों को क्षमा करने के लिए एक मार्गदर्शक क्यों नहीं बन रहे हो? आपके विस्तार पाप क्षमा किया गए हैं। आपके प्रति जिन्होंने पाप किया उन्हें आप क्षमा करो। हम मनुष्य हैं, आदम के वारिस है। हमारे अंदर से पाप ही जन्म लेता है, यह जान लीजिए। मधुमक्खी से मधु ही आता है, उसी तरह मनुष्य में से पाप ही उत्पन्न होगा। कितना भी बड़ा परम भक्त क्यों ना हो, पाप ही उत्पन्न होगा। हम शरीर में हैं, शरीर पाप के लिए बिक गया है। हम पाप के स्वभाव को रखे हैं तो पाप ही करेंगे। कभी कभी पाप का परिणाम दूसरे को भी भुगतना पड़ता है, इसलिए वह अगर हमें क्षमा नहीं करते हैं तो हमें दोषी बन जाएंगे। यहाँ पर बंदीगृह में डाला गया है। देखिए, जेल जाने का कारण क्या है? क्षमा ना करना। कुछ लोग तो क्षमा ना करके उस व्यक्ति को जेल में डालने तक उनका पीछा करते हैं। देखिए, परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। हमें अगर पाप का क्षमा चाहिए तो हमें हमारे भाइयों के अपराधों को क्षमा करना है। परमेश्वर ने एक लिंक लगाकर एक प्रार्थना को सिखाया कि जैसे हमने औरों के अपराधों को क्षमा किया है, वैसे ही हमारे अपराधों को क्षमा कर। स्वर्ग की प्रार्थना में परमेश्वर ने अपने शिष्यों को यह सिखाया। हम दूसरों के अपराध जो हमारे प्रति जो गलती किए गए, उन अपराधों को जब हम क्षमा करते तो हमारे अपराधों को क्षमा परमेश्वर क्षमा करता है। हमने जिस नाप से नापा है उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। ये हमारे लिए सीखने का पाठ है। मनुष्य को दूसरे मनुष्य के पाप को करना ही है, नो ऑप्शन इन इट। क्योंकि यीशु मसीह ने मनुष्यों को क्षमा किया है, इतना क्षमा किया कि उसे जिससे मारा उन्हें भी उसने क्षमा किया, जिसने उस पर हिंसा की है उन्हें भी क्षमा किया, उसे क्रूस पर लटकाने वालों को भी उसने क्षमा किया, उसके सर पर कांटों का मुकुट लगाने वालों को भी उसने क्षमा किया,
उसके प्रति झूठी गवाही को देने वालों को भी उसने क्षमा किया। उसके ऊपर अन्याय करने वालों को भी उसने क्षमा किया। भागने वाले शिष्य को उसने क्षमा किया। सबसे पहले प्रार्थना को उस क्रूस पर ये कहते हुए कहा है, प्रभु इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उसने क्षमा किया। क्षमा नहीं करने से कोई भी स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। पाप क्षमा किए जाने से, पवित्र बनने से ही स्वर्ग के राज्य में प्रवेश है। दूसरे धर्म में ऐसा नहीं है। क्रियाओं के द्वारा धर्मी बनकर स्वर्ग के राज्य में बैलेंस शीट उन्हें मिलता है, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे सारे पापों का हल है प्रभु यीशु मसीह का लहू। इसलिए जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए लहू बहाया, वैसे ही आपके भाई के लिए भी उसने लहू बहाया। इस बात को आप जानिए। आपके भाई ने भी पाप की क्षमा को प्रभु यीशु मसीह में ही पाया है। इसलिए परमेश्वर की दृष्टि में जैसे आपको क्षमा मिला है, वैसे आपके भाई को भी क्षमा मिला है। आपके लिए जिस तरह से मरा है, उसी तरह से उसके लिए भी मरा है। फिर आप क्यों ठोकर खा रहे हो? क्षमा करने के लिए आप क्यों ठोकर खा रहे हो? 8वां अध्याय के आखिरी वचनों में विशेष रीति से हमें इस बात को बताया गया। वचन को पढ़कर मैं आगे बढ़ूंगा। यीशु ने उससे कहा, मैं तुझे से यह नहीं कहता कि 7 बार वरन 7 बार के 70 गुने तक, इसलिए स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेने चाहा। देखिए, स्वर्ग के राज्य के बारे में कितनी दृष्टांतों को प्रभु ने बताया। स्वर्ग का राज्य मछली के जाल की तरह है। स्वर्ग का राज्य छुपाए हुए धन के समान है। स्वर्ग का राज्य खेत के समान है। स्वर्ग का राज्य उस राजा का समान है जिसने अपने दासों से लेखा लेना चाहा। अकाउंट टाली करेगा, जजमेंट लॉ। अगर आपके पास राइट ऑफ होंगे तो ही आप स्वर्ग में जाओगे। 100% फॉरगिवनेस रहने से ही आप स्वर्ग में जाओगे। आपका टोटल पेमेंट कंप्लीट होने से ही आपका पाप क्षमा किया जाएगा। आपके पाप के लिए प्रायश्चित धन चुकाया जाना चाहिए। वो पवित्र लहू के द्वारा चुकाया गया है। लहू के द्वारा चुकाया गया। लहू के द्वारा ही हम क्षमा मिला। लेखा देखने वाला राजा जब देख रहा है तो एक व्यक्ति 10,000 तोड़े उसका कर्जदार है। सेवक लोग उसे ले आए, जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था। अंडरलाइन कीजिए, चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था। फॉरगिवनेस, हमें पाप क्षमा मिलने के लिए हमारे अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, हमें योग्यता नहीं है, हमें वह स्थायी भी नहीं है। कोई भी मानव उसके पाप के लिए मोल चुका नहीं सकता है, धन चुका नहीं सकता है। उसके पास कुछ भी नहीं है, सज़ा पाकर वहाँ से जाना ही है। फिर उससे बात किया। क्या कहा जानते हो? जबकि चुकाने को उसके पास कुछ नहीं था, तो उसके स्वामी ने कहा कि वह और इसकी पत्नी और लड़के वाले और जो कुछ इसका है सब बेचा जाए और वह कर्ज चुका दिया जाए। दैट आई कॉमन जजमेंट। न्यायाधीश ने न्याय का काम कर दिया। न्याय सबके लिए समान ही रहता है, आपके लिए अलग और हमारे लिए अलग नहीं रहता। पाप का जो फल है वह मृत्यु है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं रहता। इसलिए आज्ञा को जारी किया गया। उसकी पत्नी को बेचना है, बच्चों को बेचना है और उसकी धन संपत्ति को बेचना है। अगर फिर भी कुछ बचता है तो उसे बंदीगृह में डालना है। आज्ञा के जारी होने के बाद उस दास ने बहुत ही
अद्भुत कार्य को वहाँ पर किया। क्या किया? उसने इस पर गिरकर उसे प्रमाण किया और कहा है, स्वामी धीरज, मैं सब कुछ भर दूंगा, मैं सारे कर्ज को चुका दूंगा। गिरकर उसे प्रणाम किया और कहा, थोड़ा समय दे। उस दास को स्वामी ने देखा, स्वामी बहुत बड़ा धनवान है, उसने 10,000 तोड़े उसको दिया है, लेकिन उसके पास जो धन है उसे गिनना किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर है। परमेश्वर सर्व समृद्धि को रखने वाला, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ज्ञान को रखने वाला, सब कुछ रखने वाला परमेश्वर है। केवल 10,000 तोड़े के लिए अगर उसको सजा देंगे तो बहुत ही बड़े धनवान के लिए 10,000 तोड़े क्या चीज़ है। इसलिए उसने उस पर तरस खा लिया, इसलिए उस पर तरस आ गया। वह महान धनवान व्यक्ति के उस पर तरस आ गया। ठीक है, मेरे पास बहुत धन है, तेरे धन देने से क्या होगा? तुझ पर तरस आ रहा। पत्नी के बिना, बच्चों के बिना, घर बार के बिना तो नहीं रह सकेगा, इसलिए मैं तेरे पूरे कर्ज को चुका दे रहा है। और कहा तो चला जा। ये उसके लिए बहुत बड़ा शुभ समाचार है। टोटल कंप्लीट लोन, पूरे कर्ज से वह मुक्त हो गया, कर्ज को माफ़ कर दिया, वह खुश हो गया। 3,60,00,000 रुपये केवल एक सेकंड से पूरी तरह से रद्द हो गया। उस दास के आनंद का कोई ठिकाना नहीं। वह बाहर निकला तो उसके संगी दास में से एक उसको मिला, तो उसको देखने के बाद उसका दिया हुआ कर्जा उसको स्मरण आया। मैंने उसको 100 दीनार दिया और ये मुझसे चुपके चला जा रहा है। उसके पास गया और उसको गला घोटा। उसने गला घोटा। इस बात को अंडरलाइन कीजिए। मुझे आपको एक बात बताना है, अगर अभी कोई किसी को कर्ज देता है और वह नहीं चुका पाता है तो उसका गला घोटना या उस पर हमला नहीं करना चाहिए। अगर वह हमला करेगा तो वह दोषी के रूप में गिना जाएगा। कानून के अनुसार उनके ऊपर आरोप लग सकता है, लेकिन उनके ऊपर हमला नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर वो हमला कर रहा है। गला घोटा और कहा, जो कुछ तुझ पर कर्ज है उसे भर दे। इस संघर्ष मैंने इससे पहले पिछले 3 बार इस बात को बताया हूँ, फिर से इस बात को दोहरा रहा हूँ। अपनी पत्नी के लिए न्यूज़वीड शहर में 8 वर्ष रहा हूँ। इस न्यूज़वीड शहर में 8 वर्ष रहा हूँ। उस वक्त मैं एलूर शहर में प्रतिदिन कार्य के लिए आता था, रिकॉर्डिंग के लिए आता था। एक दिन एक शॉप में जाकर एक कोकोनट पीने के लिए मैं वहाँ गया था। उस शॉप ओनर ने मुझसे कहा, 2 साल पहले आप आधा रुपया देने के थे, आधा रुपये आप कर्ज है। कितने साल पहले? 2 साल। बैंक शॉप में आधा रुपया देने का था। बोलते चिल्लरा ना रहने के कारण आधा रुपया बाद में दूंगा, ऐसे मैंने कहा। बोलते मैं तो भी भूल ही गया हूँ। 2 साल बाद वह लड़की मुझे आधा रुपया मांग रही थी, 50 पैसा। मैं बहुत ही चौंक गया हूँ। अरे ₹1 50 पैसे के लिए उसने मुझे 2 साल तक याद रखी। मैंने उससे पूछा, इससे पहले भी मैं आया था, तब आपने क्यों नहीं मांगा? उन पैसों को वो बोल ली, तभी मैं शॉप में नहीं थी। अगर मैं रहती थी तो मैं आपसे मांगती थी। 50 पैसे भी देना ही है, चुकाना ही है। 50 पैसे ही करके छोड़ देंगे तो लोन माफ़ नहीं होगा। 50 पैसे ही नहीं, 1 पैसा भी अगर किसी के हैं तो उसे चुकाना ही है। मैंने तभी चुकाया हूँ।
भाइयों और बहनों, एक गलती हो तो भी वह गलती ही है, करोड़ों गलतियां हो तो भी वह गलती ही है। इसलिए एक ही गलती है या सोचकर नज़रअंदाज़ा मत करना। जिसने गलती किया उसे भी इस बात को नज़रअंदाज़ा नहीं करना चाहिए। समाधान एक गलती से भी जा सकता है, इसलिए सावधान रहिए। एक गलती से भी संगति जा सकते हैं, इसलिए सावधान रहिए। एक गलती से भी संबंध टूट सकता है, इसलिए सावधान रहिए। गला घोटा वह उसके साथ जबरदस्ती कर रहा है। इस पर उसका संगी दास गिरकर उससे विनती करने लगा, धीरज कर, मैं सब भर दूंगा। ये अभी गला घुटने वाले ने भी उस स्वामी के सामने गिरकर दंडवत करके कहा था। तब उसने 3,60,00,000 रुपया एक बार में माफ़ कर दिया। 50 रुपया लेने वाला व्यक्ति जब गिरकर प्रणाम किया तो भी उसने नहीं माना और उसके साथ क्रूरता का बर्ताव किया। उसे ले जाकर बंदीगृह में डाल दिया। कठिन निर्णय को उसने लिया। आपके पास आने पर, आपकी तरफ आने से हजारों करोड़ों पाप को भी क्षमा करना है, लेकिन आपके प्रति अगर कोई छोटी सी गलती कर देता है तो आप उसे क्षमा नहीं कर पाते हैं। ऊपर से मैं न्यायी हूँ ऐसा कहते हुए 100 कहानियाँ बताने लगते हैं। कितने ऐसे लोग हैं जो दया को पाकर दया ना दिखाने वाले, कठिन रहने वाले लोग सजा को पाएंगे। कठिन मन के लोगों को सजा दी जाएगी। दया ना करने वालों को बिना दया का न्याय किया जाएगा। आप दया करो, आपके पाप क्षमा किए जाएंगे, आप पर दया किया जाएगा। बहुत ही छोटे छोटे गलतियां करने लगते हैं। आयु कारण, परिस्थिति के कारण या फिर गरीबी के कारण आपका भाई की छोटी सी गलती को आप सहन नहीं कर पाते। छोटी सी गलती कर देता, जिस समय आने का वादा करता उस समय पर नहीं आता। जो कहा उसे पूरा ना करना। मदद कर सकता था लेकिन वहाँ पर मदद नहीं कर रहा, वो भी एक गलती है। ऐसे हर एक छोटी बात के लिए, हर एक छोटी से छोटी बात के लिए हम अगर आरोप लगाते जाएंगे तो कैसे चलेगा। उस पर दया ना करते हुए उसको सजा देंगे तो सजा की और उसे ले जाएंगे तो क्या मिलेगा। उसके संगी दास के साथ जो हो रहा था वह सब वे देख रहे थे। दोनों भी संगी है, लेकिन इसका एक और कर्जदार है। लेने वाला कर्ज देने वाले का दास बन जाता है। तब उसके संगी दास ने जो भी हुआ उसे देखे और बहुत उदास हुए और जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया। सावधान रहिए। आप अगर बिना दया के अगर कोई न्याय को करते हो तो आपके बारे में परमेश्वर के सामने विनती की जाएगी। तब तो आप गए काम से। लेकिन परमेश्वर के भय को रखना, भाइयों और बहनों के प्रति प्रेम को बनाए रखना, प्रेम को रखना, क्षमा की भावना को रखना, कठिन रहेंगे तो हो गया। आपके स्वामी को पता चलेगा तो आपके प्रति भी कठोरता से व्यवहार करेगा। जब वह जाकर अपने स्वामी को पूरा हाल बता दिया तब उसके स्वामी ने उसको बुलाकर उससे कहा, हे दुष्ट दास, 3,60,00,000 का जब वह कर्जदार था तब उसे दुष्टी दास ने कहा। कब कहा? जब उसने दया नहीं दिखाया तब उसने दुष्ट दास कहा। तू दास है लेकिन दुष्ट दास है। तूने जब मुझसे विनती की तो मैंने तेरा वह पूरा कर्जा रद्द कर दिया। इसलिए जैसे मैंने तुझ पर दया की वैसे ही क्या तुझे भी अपने संगी दास पर दया करना नहीं चाहिए था? अगर और उसके सामने क्रोध में आकर उसे दंड देने वाले के हाथ में सौंप दिया कि जब तक वह सब कुछ मतलब 3,60,00,000 रुपया भर ना दे तब तक उनके हाथ में ही रहे। दंड देने वाले के हाथों में
उसको सौंप दिया। आप में से हर एक व्यक्ति जो अपनी बाई को हृदयपूर्वक क्षमा नहीं करता है, तो मेरा स्वर्गीय पिता भी उसी तरह से आपके साथ बर्ताव करेगा। यीशु मसीह के बातों में परिवर्तन है क्या? उसकी बात हाँ की हाँ और ना की ना रहता है। आपके भाइयों को आप हृदयपूर्वक क्षमा नहीं करते हो, तो नहीं रखते हो, तो क्षमा अनुग्रह नहीं करते हो, तो आपका पिता भी आपको क्षमा नहीं करेगा, आपको भी सजा दिया जाएगा। आप अगर न्याय करके सजा को दिलाना चाहते हो, तो आपका भी न्याय किया जाएगा और आप भी सजा के हकदार होंगे। आपको एक बात पता है क्या? आपका मन आपके ऊपर दोष नहीं लगाता है, वही आपको धोखा देता है। आपके सामने मार्ग सरल दिखाई देता है, लेकिन अंत में वह मृत्यु की ओर जाता है। मैं बहुत ही न्यायी हूँ, इसलिए मैं मांग रहा हूँ जैसा आप सोच रहे हो क्या? क्षमा के सामने न्याय को परमेश्वर ने बाजू में रख दिया। वो न्याय को उसके ऊपर डाल लिया, उसने लॉस को सह लिया। अब देखिए, जिसको 3,60,00,000 रुपए देने का है, उसका ऋण माफ़ करके बाद किसका लॉस हुआ? वो गॉट द लॉस। किसका नुकसान हुआ? स्वामी को नुकसान हुआ। उसने उस नुकसान को सह लिया। सरकार जो है किसानों का ऋण माफ़ कर देता है। इसका अर्थ क्या है? किसान ऋण नहीं भर सकते, नहीं भरने का इसका ऋण बैंकों को गवर्नमेंट दे रहा है, चुका रहा है। बिना चुकाए वह धन बैंक में रद्द नहीं हो सकता। वह धन किसानों के बदले में गवर्नमेंट देता, इसलिए वह इस कर्ज से छूट जाते हैं। समबडी मस्ट पे। किसी न किसी को चुकाना ही है। नहीं चुकाने से क्षमा नहीं मिलेगा, छुटकारा नहीं मिलेगा। आखिरी पैसे भी चुकाना ही है। 1 रुपये भी कम होने से बैंक में एक्सेप्ट नहीं करेंगे और रुपयों को भी भरना ही है। अगर एक्सेप्ट करता है तो उसे अपने जेब में से निकाल कर देना पड़ेगा। आपको अगर कोई बैंक का अधिकारी पता होगा तो हम वहाँ हर रोज़ अपना बैलेंस शीट जीरो कर लेते हैं, नहीं तो उनका नहीं निकलेगा। कुछ गलतियाँ अकाउंट्स पढ़ने वालों को समझ में आ जाता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट करके गलतियों का एक लिस्ट बनाते हैं, उसको रिकाउंसिल करते हैं, उसको रिवर्स ले आते हैं। उसी तरह हर एक रुपया, कुछ पैसों को भी अगर गड़बड़ हुआ है तो मैनेजर घर नहीं जा सकता, उसे सही करने के बाद ही उसे जाना है। उसी तरह से जब हम इस संसार से जाएंगे तब हम गलती को भी साथ लेकर नहीं जा सकते। अब ये कैसे संभव है? हम किसी के लिए वह संभव नहीं है। रोते हुए प्रार्थना करने के द्वारा दयावंत परमेश्वर दया करके क्षमा करने से ही कोई भी एक व्यक्ति पाप रहित होकर परमेश्वर के सामने जाएगा, न्याय में नहीं जाएगा। यीशु का लहू हमें हर पाप से पवित्र करता है। यीशु मसीह की लहू में हमें पाप की क्षमा मिली है। इस बात को हमें याद रखना है, इन विषयों को हमें याद रखना है। हमें पाप की क्षमा यीशु मसीह के क्रूस पर लटकाए जाने के द्वारा ही मिला है। यीशु मसीह के ऊपर हमारा पाप गिरा है, उसके वजह से ही हमको छुटकारा मिला है। हम कुछ भी मोल नहीं चुकाए, हमारे बदले यीशु मोल चुका दिया, इसलिए हम ऋण मुक्त हुए हैं। जस्ट लाइक फार्मर जिस तरह से मुक्त हो गया सरकार के चुकाने के द्वारा, उसी तरह से यीशु मसीह के लहू के द्वारा वह छुटकारे का मोल चुकाने के द्वारा हमें छुटकारा मिला। हृदयपूर्वक क्षमा करना। हृदयपूर्वक क्षमा को चाहते हो ना, तो उसी हृदयपूर्वक रीति से दूसरों को क्षमा करो। यही संदेश है।
हम जैसा बर्ताव करेंगे उसी तरह से हमारा स्वर्गीय पिता भी हमसे बर्ताव किया जाएगा। जिस नाप से तुम नापेंगे उसी नाप से